हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का पूरा सिलेबस बताया था। इस वीडियो में मैं आपको सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में इंग्लिश का सिलेबस बताऊंगी। तो क्या क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। पहला चीज़ जो है वो है लेटर, सेकंड हो गया ऐसे, थर्ड हो गया कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ हो गया आपका देसी, एंड फिफ्थ हो गया वोकैब। तो ये 5 चीज़ आपको पढ़ना है इंग्लिश के सिलेबस में। टोटल आपका ये 5 मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और पूरा पेपर जो है वो कितने मार्क्स का होगा, तो 90 मार्क्स का होगा। पूरा पेपर आपका 90 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 20 मार्क्स का सिर्फ इंग्लिश पूछा जाएगा। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इंग्लिश पे भी जो है वो अच्छे से ध्यान देना होगा। तो पहला टॉपिक जो है उसमें दिया हुआ है लेटर। तो इस वीडियो में हम लोग लेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो कितने तरह का लेटर होता है, आप सब ने बचपन में स्कूल में लेटर तो लिखा ही होगा, हिंदी में इंग्लिश में हर किसी ने लिखा होगा। तो वही हम लोग उसी तरह से लिखना है, कुछ अलग नहीं है। तो हम लोग पहले जानेंगे कितने तरह के लेटर होते हैं। 2 तरह का लेटर होता है, एक फॉर्मल लेटर, पहला होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है, जैसे कि जो ऑफिशियल वर्क के ऑफिशियल कामों से जो लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोर्ट में काम कर रहे हैं, तो आपको अपने से सीनियर को लिखना है, या किसी चीज़ का सिफारिश करने के लिए आपको लिखना है, या किसी चीज़ के लिए लिखना है, तो आप जो है वो लिखिएगा, वो फॉर्मल लेटर लिखिएगा। और दूसरा हो गया इनफॉर्मल लेटर, जैसे ये अपने भाई बहन दोस्त या दूर रहने वाले किसी रिलेटिव्स को किसी को लिखते हैं, तो वो हो गया इनफॉर्मल लेटर। तो दोनों का फॉर्मेट जो है वो अलग अलग होता है। तो हम लोग जानेंगे क्या फॉर्मेट होता है। तो ये देखिए मैंने फॉर्मेट बना के रखा है। सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे पहले। पहला जो होता है वो होता है सेंडर्स एड्रेस। मान लीजिए आपको ये कॉपी दिया गया है लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, A4 साइज का पेपर, या फिर कैसा भी A4, या फिर मान लीजिए आपको एग्जाम में जो पेपर दिया जाता है वो पेपर है। तो आप लिखना कैसे शुरू करेंगे, क्या फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, फॉर्मल लेटर। क्योंकि हम लोग पेन से कॉपी में लिखते हैं, इसलिए मैंने आपको वैसे ही लिख के बताया है। तो पहले हो गया सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में पहले लिखेंगे हम लोग एग्जामिनेशन हॉल पटना। सेंडर्स एड्रेस में एग्जामिनेशन हॉल पटना इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपको कहीं पे भी एग्ज़ाम के कॉपी में जो है वो अपना नाम, अपना पता या अपना रोल नंबर कुछ भी मेंशन नहीं करना है, नहीं तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। हो सकता है डिस्क्वालीफाई भी कर दिए जाए एग्ज़ाम से। तो इसीलिए आपको कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं करना है। तो आप जहाँ से लिख रहे हैं, आप ये लेटर कहाँ से लिखिएगा एग्ज़ाम में, एग्जामिनेशन हॉल से लिखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल पटना लिखेंगे। दूसरा जो हो गया, सेकंड नंबर पे हम लोग डेट देंगे। डेट हो गया 3 जन 2025। आज का जो डेट है वो है 3 जन 2025। आप लोग यहाँ पे जिस दिन एग्ज़ाम दीजिएगा उस दिन का डेट लिखिएगा। फिर थर्ड क्या होता है, थर्ड पार्ट होता है इसका रिसीवर्स एड्रेस, जिसको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपको टॉपिक दिया हुआ रहेगा किसी न्यूज़पेपर के एडिटर के पास लिखने के लिए, तो आप यहाँ पे लिखिएगा टू द एडिटर। किसी पेपर के एडिटर होंगे न्यूज़पेपर के, तो XYZ न्यूज़पेपर, या मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है द हिंदू, तो द हिंदू के एडिटर को लिखना है टू द एडिटर द हिंदू। उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा जगह छोड़ेंगे। यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट।
किस टॉपिक पे आपको लिखना है वो आपको मेंशन किया रहेगा, क्या किस रिगार्डिंग आपको लिखना है, किस चीज़ के लिए लिखना है, कुछ कंप्लेन करने के लिए या कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए, या आपके लोकेलिटी में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए आप थाना में कुछ लेटर लिखना चाहते हैं उस रिगार्डिंग, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद सैल्यूटेशन देते हैं सर मैडम। आज महिलाएं भी हर पद पे हैं इसलिए आपको सर और मैडम दोनों मेंशन करना है। उसके बाद हम लोग जब लेटर लिखना, हम लोग को एक्चुअली हमेशा यही होता है कि शुरू समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, क्या लिखें, पहला शब्द क्या लिखें। तो हम लोग, मैं आपको ये एक चीज़ बता दे रही हूँ कि हम लोग कोई भी लेटर जो होता है ऐसे ही शुरू कीजिएगा। एक चीज़ याद कर लीजिए, तो ऐसे ही शुरू कीजिएगा, थ्रू दिस लेटर, इस पत्र के माध्यम से, यहीं से शुरू कीजिए आप, इस पत्र के माध्यम से। हिंदी में आप ऐसे लिखिएगा और इंग्लिश में थ्रू दिस लेटर लिखिएगा। जिनको आता है वो तो मान लीजिए अच्छे से लिख सकते हैं, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। ये भी अच्छा फॉर्मेट है, मैं हमेशा ऐसे ही लिखती हूँ, तो आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो जिनका इंग्लिश मतलब बहुत ही ख़राब है, खुद से वर्ड्स जो है वो फॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसे लिखना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको 3 पार्ट में लिखिएगा। पहला पार्ट में आप क्या बताइएगा, पहला पार्ट में बताइएगा कि आप क्यों लिख रहे हैं, ये लेटर किस लिए लिख रहे हैं, वही जो सब्जेक्ट में लिखते हैं ना आप, वही चीज़ आपको यहाँ पे पहले पार्ट में मेंशन करना है। फिर सेकंड पार्ट में आपको लिखना है कि आप उसको एक्सप्लेन कीजिएगा थोड़ा सा, जो चीज़ लिख रहे हैं आपको उसके वजह से, जो आप उनको बता रहे हैं उसके वजह से आपको क्या क्या परेशानी आ रही है या कुछ दिक्कत आ रहा है, आप क्यों वो काम करवाना चाहते हैं, वो सब आप थोड़ा सा उसमें मेंशन कीजिएगा। उसके बाद फिर आप उनसे हम्बली रिक्वेस्ट, जो हम लोग कहते हैं काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ, वो आप लिखिएगा। उसके बाद थैंक यू, योर ओबीडियंट या योर सिंसियरली, ये सब हम लोग लिखते हैं। उसके बाद अपना नाम क्योंकि मेंशन नहीं करना है इसलिए XYZ ABC कुछ भी लिख देंगे हम लोग वहाँ पे। फिर ये हो गया आपका फॉर्मेट। तो अब मैं आपको जो है वो एक डेमो दिखाने जा रही हूँ जो मैंने लिखा है खुद से। तो वो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था लेटर राइटिंग का, 3 क्वेश्चन आया था, तो उसमें से एक मैं आपको आज लिख के दिखा रही हूँ। तो देखिए ये है वो लेटर जो मैंने लिखा है। लेटर है, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर एरिया। तो किस टॉपिक पे लिखना है आपको, ये लेटर लिखना है आपको अपने म्यूनिसिपल, आपके शहर के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके, उसके मेयर के पास। किस सब्जेक्ट के बारे में लिखना है कि रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर एरिया, आपके एरिया में जो है वो रोड का कंडीशन बहुत ही ख़राब है, उसके बारे में लिखना है। तो जैसे मैंने बताया आपको अभी कि कहाँ से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले अपना सेंडर्स एड्रेस, आप अपना एड्रेस दीजिएगा, तो आप एग्जामिनेशन हॉल से लिखेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल पटना ऐसे लिखिएगा आप। उसके बाद डेट दीजिएगा, जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा उसका डेट दीजिएगा। फिर उसके बाद जिनके पास लिख रहे हैं तो वो हो गए टू द मेयर पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पटना, ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस। ये पहला चीज़ हो गया, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, तो मेरा यहाँ क्या सब्जेक्ट था, रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, सॉरी यहाँ पे द छूट गया है, तो सब्जेक्ट हो गया रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, इस बारे में लिखिएगा, सब्जेक्ट दिए। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन हो गया, सर और सर या फिर मैडम। फिर हम लोग लिखना शुरू करेंगे, थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ रोड्स इन द सिटी। इस लेटर या इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान शहर के खराब होती हुई रोड्स की जो खराब होती हुई दशा है उसकी ओर आकर्षित करना चाहूँगी या चाहूँगा। आप हिंदी में भी ऐसे, जो मैं बोल रही हूँ उसका आप हिंदी में भी अगर लेटर लिखने के लिए आता है तो हिंदी में भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ रोड्स इन द सिटी।
ये हो गया आपका पहला पार्ट कि आप क्यों लिख रहे हैं ये लेटर। आप इसमें यही मेंशन करेंगे कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। तो इसमें हम लिख रहे हैं कि इस लेटर के माध्यम से जो है वो हम आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहते हैं, इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं या आकृष्ट करना चाहते हैं। उसके बाद ये सारे वर्ड्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं इसमें लिखने, हिंदी में लिखने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे, हम लोग बताएंगे कि क्या आपको दिक्कत आ रहा है, रोड कैसे ख़राब है या क्यों, क्या दिक्कत नहीं आ रहा है आपको। तो हम लोग यहाँ पे मैंने लिखा है कि द रोड्स हैव बीन इन अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर फॉर सेवरल मंथ्स। कई महीने से जो है वो रोड्स की हालत ख़राब है और उनकी मरम्मत नहीं करवाई गई है। कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट्स, जिसके कारण यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। द पॉट होल्स, पॉट होल्स क्या होता है, जो गड्ढे रहते हैं रोड्स पे उनको पॉट होल्स कहते हैं। द पॉट होल्स एंड अनइवन सर्फेसेस, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हो जाने के कारण गाड़ी चलाने में दिक्कतें आती है, ड्राइव करने में दिक्कत आ रहा है। और एंड ऑल्सो लीडिंग टू फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स, और बहुत सारा एक्सीडेंट्स भी हो रहा है और गाड़ियों को भी क्षति पहुंच रही है। द सिचुएशन वॉर्सेंस, और स्थिति और भी गंभीर हो जाती है या ख़राब हो जाती है बारिश के मौसम में, ड्यूरिंग रेनी सीजन ड्यू टू वाटर लॉक्ड कंडीशन। क्यों ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस टाइम जो है वो हर जगह पे पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण कई बार रात में जो है वो गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं तो लोग गिर जाते हैं या एक्सीडेंट्स हो जाती है। और एक चीज़ आप और मेंशन कर सकते हैं कि जो नाले का ढक्कन जो होता है वो खुला होता है तो उसमें गिरने की आशंका होती है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स, कई बार कंप्लेन करने के बाद, किए जाने के बाद भी जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है, मतलब जिसके कार्य अधिकार क्षेत्र में ये आता है, कई बार उनके पास कंप्लेन किया गया लेकिन कोई भी एक्शन, नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। Therefore, I kindly request you to pay attention towards the situation and take immediate action. इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये आग्रह कर रही हूँ कि आप इस ओर ध्यान दें और जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करें। उसके बाद थैंक यू लिखेंगे एंड योर ओबीडियंट, आपकी आज्ञाकारी या आपका एक बहुत सारा चीज़ होता है लिखने का, वो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट में 3 लेटर दिया हुआ था, तो एक लेटर ये आज मैंने आपको बता दिया, फिर 2 लेटर और है, और एक सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें भी 3 लेटर है। तो ये 6 लेटर मैं आपको एक एक वीडियो में करके, या एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है 2 लेटर बता दूँ, तो धीरे धीरे करके मैं आपको बता दूँगी। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग को किस वीडियो पे चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, मेरा इनिशिएटिव आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं। तो आप लोग प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।